हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्यूब एंड डाइस। ये चैप्टर दो सब टाइप में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है क्यूब, दूसरा पार्ट है डाइस। क्यूब और डाइस पूरे मिला के हमारे पास 4 से 5 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। क्यूब में हमारे पास है कटिंग ऑफ क्यूब्स, काउंटिंग ऑफ क्यूब्स, फिर है कलरिंग ऑफ क्यूब्स। कलरिंग ऑफ क्यूब्स दो टाइप में है, इन सेम कलर एंड इन डिफरेंट कलर। फिर हमारे पास है डाइस। डाइस में हमारे पास आता है दो टाइप के क्वेश्चंस। एक आता है व्हेन अ पीस ऑफ पेपर इज फोल्डेड टू फॉर्म अ डाइस, एक उस टाइप के क्वेश्चंस। दूसरे हमारे पास आता है फाइंड द ऑपोजिट फेस इन अ डाइस। हम लोग पहले क्यूब से स्टार्ट करते हैं। क्यूब में हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं कटिंग ऑफ क्यूब्स, हाउ टू ऑब्टेन नंबर ऑफ क्यूब्स फ्रॉम नंबर ऑफ गिवन कट्स एंड वाइस वर्सा। सबसे पहले आप एक क्यूब देखिए। देखिए, क्यूब ड्रॉ करने का बहुत सिंपल तरीका है। आपको स्केल लेके ड्रॉ नहीं करना है। एक स्क्वायर बनाइए और उससे थोड़ी सी मार्जिन लेकर लेफ्ट साइड या राइट साइड में आप एक दूसरा स्क्वायर बनाइए और फिर आप सारे वर्टिसेस को ज्वाइन कर दीजिए। यू विल ऑब्टेन अ क्यूब। ये एग्जैक्टली क्यूब शायद देखने में नहीं लग रहा होगा क्योंकि ये लेंथ, एज लेंथ इस एज लेंथ से छोटी है, बट जब हम इसे कट करेंगे तो हमारे पास सारे क्यूब्स हमें बहुत अच्छे से विजुलाइज होंगे। आपको क्यूब फ्री हैंड ही बनाना है। चलिए, हम लोग सबसे पहले पढ़ रहे हैं कटिंग ऑफ क्यूब्स। देखिए, सपोज मैं इस क्यूब में एक कट लगा रहा हूं। मैंने इस कट को ऐसे लगाया, तो अब आप हमें क्यूब कैसे कटा हुआ मिलेगा? ऐसे। अब हमारे पास हमने कट कितने लगाए? एक। अब इस क्यूब के कितने पार्ट हो गए? दो। फिर हमने इस क्यूब में एक कट और ऐसे लगाया। मैंने ऊपर से एक कट लगाया। ये क्यूब कैसे कटेगा? कुछ इस तरीके से। मैंने कितने कट लगा दिए? दो। अच्छा, अब इस क्यूब के कितने पार्ट हो गए? 1, 2, 3 और 4। अच्छा, ये क्यों हुआ? क्योंकि जो दो पार्ट्स ऑलरेडी ऑब्टेन थे वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गए, तो मुझे 4 कट्स मिल गए। अच्छा, लेकिन अब तो जो ऑब्टेन्ड पार्ट्स है हमारे पास, ये हमारे पास क्यूब तो नहीं है क्योंकि यूनिफॉर्म कट सारे फेसेस पे अब तक हमें नहीं ऑब्टेन हुआ है, क्योंकि क्यूब की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हर एज बराबर होनी चाहिए। तो मैं एक कट और ऐसे लगाता हूं, तो हमारे पास कितने कट ऑब्टेन हो गए? 3। और अब आप देखिए कि कितने क्यूब हमें मिल गए? 1, 2, 3, 4, 4 ऊपर 4 नीचे। अब इस 4 में मैं क्या करूं कि हमें 8 ऑब्टेन हो जाए, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 4 और 4 8, तो 4 2 जा 8। तो हमने कितने कट्स लगाए थे? 1 + 1 + 1 3। क्यूब्स कितने मिले? 2 × 2 × 2 8। हर बार यही होगा कि जब भी हम एक कट लगाएंगे हमें उससे एक ज्यादा पार्ट मिलेगा। क्यों? आप सिंपली इमेजिन कीजिए कि ये हमारा एक व्हाइट बोर्ड है, ये 2D प्लेन है, ये एक 2D फिगर है। मैं अगर इसको 2 कट लगाता हूं, 1, 2, तो मेरे को कितने टुकड़े मिलेंगे? 1, 2 और 3। मैं अगर 4 कट लगाता हूं, 1, 2, 3 और 4, तो मुझे कितने टुकड़े मिलेंगे? 5 टुकड़े ऑब्टेन होंगे। इसलिए हर बार जितने आप कट्स लगाएंगे उससे एक ज्यादा पार्ट ऑब्टेन होगा। दूसरा एक थोड़ा सा इससे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक और क्यूब है। इसमें मैं देखिए कितने कट्स लगा रहा हूं। पहले मैंने एक कट लगाया, कितने क्यूब मिल गए हमें? 2। क्यूब नहीं, कितने पार्ट्स मिले हमें? 2। कि ये हमें क्यूबॉइड मिला है, क्यूब नहीं मिला है अभी तक। फिर मैंने इसमें दूसरा कट लगाया, तो अब तक मैंने कितने कट लगा दिए? 1 + 1 2। फिर मैंने 2 कट इधर लगाया और फिर मैंने 2 कट इधर लगाया। अब आपको ये क्यूब्स एकदम क्लियरली विजुअलाइज हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
we have 9 cubes in uppermost layer, 9 below it and 9 in the bottommost layer. So we have 27 cubes with us in 6 cuts. आपने हर फेस पे कितने कट लगाए थे? 2 प्लस 2 प्लस 2, तो मैंने टोटल कितने कट्स लगाए? 6। और मेरे को कितने पार्ट्स मिले? जब आपने इस क्यूब में 2 कट लगाए थे तो आपको कितने पार्ट मिले थे? 1, 2 और 3। सिमिलरली फिर 3 और फिर 3 और 3 इंटू 3 इंटू 3 वी हैव 27 क्यूब्स विद अस। तो क्यूब ऑब्टेन करने का क्या तरीका है कि जितने भी कट्स हो उससे एक ज्यादा करके आप नंबर ऑफ पार्ट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हमारा जो सबसे पहले टाइप का क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि हाउ मेनी क्यूब्स कैन बी ऑब्टेन्ड इन गिवन नंबर ऑफ कट्स। अच्छा, अब यहां पे एक चीज आती है कि मान लीजिए आप 15 कट्स, आप इसको तीनों तरफ से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एक तरफ से 5, एक तरफ से 5 और एक तरफ से 5। तो आपने अपने 15 कट्स को यूटिलाइज कर लिया। 5 + 5 + 5, आपको कितने पार्ट्स मिले? हर बार एक ज्यादा मिलेगा और नंबर ऑफ पार्ट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो आपके 15 कट्स में 216 क्यूब्स ऑब्टेन हो गए। यहां तक हमारी बात एकदम सही है। पर मान लीजिए कि आपको नंबर ऑफ कट्स ऐसे मिले हैं विच इज नॉट डिविजिबल बाई 3, तब क्या करेंगे? क्योंकि यहां पे तो आपने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब देखिए, आपको इस केस में यह करना है कि आप जितना इवन रख सके डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ कट्स का उतना रखिए। आप जितना अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे नंबर ऑफ कट्स का उतना आपके पास कम नंबर ऑफ पार्ट्स ऑब्टेन होगा। क्यूब तो सारे ऑब्टेन होंगे नहीं, क्योंकि जब कट्स ही इक्वल नहीं है 6 फेस पे, तो आपको क्यूब्स कैसे मिलेंगे? वो क्यूबॉइड मिलेगा आपको, या आप नंबर ऑफ पार्ट्स कह सकते हैं उसको। जैसे देखिए, मान लीजिए आपके पास 16 कट्स हैं, 16 इज नॉट डिविजिबल बाई 3, तो आप क्या करेंगे? आपके मन में ये भी आ सकता है कि मैं इसको 10 + 3 + 3 दे दूं। अच्छा, आपके मन में ये भी आ सकता है कि मैं इसको 5 + 5 + 6 दे दूं। आपके मन में ये भी आ सकता है कि मैं 15 + 1 + 0 दे दूं। आपके मन में ये चीज भी आ सकती है कि मैं इसको 9 + 5 + 2 दे दूं। मतलब आप 10 कट्स, 3 कट्स, 3 कट्स, 16 कट्स का आप डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे करेंगे। तो अभी हमने क्या देखा कि अगर आप 10 कट्स एक तरफ से कर रहे हैं तो आपको कितने पार्ट मिलेंगे? सपोज कीजिए ये बोर्ड है आपके पास, आपने इसको 10 कट्स किए तो आपको कितने पार्ट्स मिल गए? 11। यहां पे कितने मिल जाएंगे? 4। यहां पे कितने मिल जाएंगे? 4। तो आपको नंबर ऑफ कितने क्यूब्स ऑब्टेन हो जाएंगे? 176 पार्ट्स कहिए, क्यूब नहीं। अगर आप इस केस में आते हैं तो इस केस में क्या मिलेगा आपको? 6 × 6 × 7, तो ये हो जाएगा आपके पास 252 पार्ट्स। अगर आप यहां पे आते हैं तो आपको यहां पे कितने मिलेंगे? 16 × 2 × 1, तो आपको कितने पार्ट्स मिलेंगे? 32 पार्ट्स। यहां पे आइए, यहां मिलेगा आपको 10 × 6 × 3, यानी कि आपको कितने पार्ट्स मिलेंगे? 180 पार्ट्स। अब यहां पे गौर करने वाली चीज है, जितना आपने अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन रखा है उतने कम पार्ट्स आपको मिले हैं, और जितना आपने इवन डिस्ट्रीब्यूशन रखा है वहां पे आपको मैक्सिमम पार्ट्स मिले। फॉर एग्जाम्पल 10, 3, 3, अनइवन का डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे करेंगे कि किसी एक तरफ से मैक्सिमम नंबर ऑफ कट्स और मिनिमम नंबर ऑफ कट्स में कितने का डिफरेंस है। यहां पे डिफरेंस कितने का है? मैक्सिमम और मिनिमम में। यहां पे कितना है? 7 का। यहां पे कितना है? 7 का। लेकिन यहां पे एक चीज डिफरेंस है कि यहां पे 10 एक तरफ दे दिए गए हैं और मिनिमम में 3 दिया है, बट यहां पे ये है कि एक बीच में नंबर ऑफ 5 कट भी दिए हैं। थोड़ा सा हमने यहां पे इस चीज को थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन
ठीक से करने की कोशिश की तो हमें 4 पार्ट ज्यादा मिले। जब हमने इसको यहां पे किया 15, 1 एंड 0, मतलब एक तरफ 15, एक तरफ से 1 और एक तरफ से कोई कट नहीं, तो हमें कितने पार्ट्स ऑब्टेन हुए? 32। इससे थोड़ा सा ठीक ये था, इससे थोड़ा सा ठीक ये था, और सबसे ठीक ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन है। इस केस में हमें मैक्सिमम पीसेज ऑब्टेन होंगे। एक और चीज माइंड में आती है कि अगर मैं 6 और 4 कट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करता तो मुझे कितने पार्ट्स मिलते? आप इस चीज को देखिए कि यहां पे आपको मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में डिफरेंस कितना हो रहा है? 1 का। यहां पे मैक्सिमम और मिनिमम के बीच का डिफरेंस कितना है? 2। यानी कि ये डिस्ट्रीब्यूशन उतना सही नहीं है जितना कि ये डिस्ट्रीब्यूशन है। इस केस में आपको कितने पीसेस मिलेंगे? 7 इंटू 7 इंटू 5 हो जाएगा 49 इंटू 5, 245 पार्ट्स। अब देखिए 252 इज स्टिल द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्ट्स दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 16 कट्स। तो हर बार आपको ध्यान रखना है कि इफ नंबर ऑफ कट्स अवेलेबल टू यू इज नॉट डिविजिबल बाय 3, then try to minimize the difference of number of maximum cuts from one side and number of minimum cuts from one side. For example, हम लोग 13 cuts लेते हैं। इसका सबसे अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए? एक आपके माइंड में आता है कि 5 + 5 + 3, दूसरा आता है आपके पास कि 4 + 4 + 5। यहां पे मैक्सिमम मिनिमम का डिफरेंस कितना है? 3। हम ये नहीं लेंगे क्योंकि ये इससे कम आएगा। 6 इंटू 6 इंटू 4 तो ये हो जाएगा हमारे पास 144 पार्ट्स। यहां पे हम देखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 6, वी आर गेटिंग 150 पार्ट्स। तो हमारे पास हमेशा बेस्ट केस सिनेरियो वही होगा जब हम मैक्सिमम और मिनिमम के बीच का डिफरेंस कम से कम रखें। आप इसको और एक ट्राई कर सकते हैं कि आप ऐसे सोचें कि मैं इसको ऐसे ले लेता हूं 5, 7 और 1। ये हमारे कट्स हैं, तो आपको कितने पार्ट्स मिलेंगे? 6 इंटू 8 इंटू 2, तो आपको मिल जाएंगे 96 पार्ट्स। आ रही बात समझ में कि जितना आप अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे उतना आपको नंबर ऑफ कम पार्ट्स मिलते जाएंगे। तो ये था हमारे पास पहले टाइप का क्वेश्चन कि हाउ मेनी नंबर ऑफ कट्स आर रिक्वायर्ड टू, हाउ मेनी पार्ट्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम गिवन नंबर ऑफ कट्स। इसी का वाइस वर्सा क्वेश्चन हमारे पास बनता है, हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ कट्स आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन गिवन नंबर ऑफ पीसेस। सपोज कीजिए आपको अगर ऐसे पूछता है कि हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ कट्स आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 512 क्यूब्स। अगर एक परफेक्ट क्यूब होगा तो ही आपको क्यूब लिखेगा या क्यूब पूछेगा, अदरवाइज इट विल यूज द वर्ड पार्ट्स। 512 क्यूब। अब देखिए जो हमारे पास नंबर ऑफ पार्ट्स आ रहे थे वो 3 नंबर के मल्टीप्लीकेशन पे आ रहे थे, या मैं यूं कहूं कि वो जो नंबर था हमारा, जो मैक्सिमम पार्ट्स था वो 3 फैक्टर्स में बटा हुआ था। सेम हम यहां पे भी वही चीज करेंगे, वी विल ब्रेक 512 इंटू 3 फैक्टर्स। अच्छा, वहां पे हमारी कोशिश क्या रहती थी कि हम कट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कम से कम का रखें, मतलब जो उनका मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस है वो हम सबसे कम रखना चाहें। सेम यहां पे यही चीज होगी। जब आपके पास कट्स हैं, सपोज कीजिए 5 + 5 + 5, ये आपने इनके बीच में डिफरेंस कम रखना चाहा तो आपको 6 इंटू 6, तो जब मल्टीप्लीकेशन हो रहा है 3 नंबर्स के बीच में तो यहां पे भी डिफरेंस कम है। सेम हमें यहां पे वही चीज करनी है कि 512 को जब हम लोग a इंटू बी इंटू सी के फॉर्म में तोड़े तो a, b और c के बीच का डिफरेंस कम से कम हो। अब हमारे पास एक ऑप्शन आ गया 8 इंटू 8। दिस इज आवर बेस्ट केस सिनेरियो। आप अगर आप इसको ऐसे तोड़ते 4 इंटू 16 इंटू 8 तो भी आपको 512 ही क्यूब्स, 512 पार्ट्स मिलते, क्योंकि हर फेस पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कट्स सेम नहीं हो रहा होता। पर 8 इंटू 8 इंटू 8 पार्ट्स ऑब्टेन करने के लिए आपको कितने कट्स लगाने पड़े? 7 + 7 + 7, यानी कि
21 कट्स आपको लगाने पड़े। बट अगर आप ये चीज करते तो आपको कितने कट्स लगाने पड़ते? 3 प्लस 15 प्लस 7, कितने कट्स लगाने पड़ते? 25 कट्स। तो ये चीज हमारी गलत है। दिस इज द राइट वे। ठीक, तो आपको हर बार यही करना है कि आपको उस नंबर को a इंटू बी इंटू सी के फॉर्म में तोड़ना है, और ए बी का सिलेक्शन आपको ऐसा करना है कि मैक्सिमम और मिनिमम के बीच का डिफरेंस कम रहे। यहां पे अगेन वही चीज आती है, व्हाट इफ नंबर ऑफ आस्क्ड पार्ट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए आपसे ऐसे पूछता है, हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ कट्स आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 200 पीसेस। अच्छा, अब 200 को भी आप अगेन वही चीज करेंगे, a इंटू बी इंटू सी के फॉर्म में तोड़ेंगे। आपके माइंड में ये चीज आ सकती है 10 इंटू 2, बिल्कुल आ सकती है। 10 इंटू 2 पार्ट्स के लिए आपको कितने कट्स लगाने पड़ेंगे? 9 प्लस 1, यानी कि 19 कट्स। बट डू यू रियली थिंक दैट दिस इज द करेक्ट चॉइस ऑफ ए बी एंड सी? आई गेस नॉट। ए बी सी के लिए आप क्या यूज कीजिए? 5 इंटू 8, ये सबसे बेस्ट सिलेक्शन है। आप 200 को इंटू बी इंटू सी के लिए तो आप 200 इंटू 1 भी कर सकते थे। आप करने के लिए तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, पर हमें ए बी और सी का सिलेक्शन ऐसे करना है कि मैक्सिमम और मिनिमम के बीच का डिफरेंस कम से कम करें। तो 5 पार्ट के लिए कितने कट्स लगाने पड़ेंगे? 4, अगेन 4, अगेन 7। तो कितने कट्स लगाने पड़ेंगे? we'll have to make 15 कट्स। तो हमें 15 कट्स की रिक्वायरमेंट होगी 200 पार्ट्स ऑब्टेन करने के लिए। अगला एग्जांपल ले लेते हैं, 300 पार्ट्स के लिए कितने कट्स रिक्वायर्ड होंगे? अगेन वही चीज कि 300 को a इंटू बी इंटू सी के फॉर्म में तोड़ना है, क्योंकि हमारे पास जो नंबर ऑफ पार्ट्स या नंबर ऑफ क्यूब्स ऑब्टेन होते हैं वो 3 डायरेक्शन से कट लग के यूज होते हैं। ऑब्टेन चालू करो। सपोज कीजिए हमारे पास है 300 पार्ट्स। 300 पार्ट्स के लिए हमें कितने कट्स की रिक्वायरमेंट है? अगेन दी सेम चीज, 300 हमें कैसे ऑब्टेन होगा? a इंटू बी इंटू सी के फॉर्म में। जो हमने पहले पढ़ा था उसका एकदम रिवर्स प्रोसेस है ये। तो 300 को हम कैसे लिख सकते हैं? a इंटू बी इंटू सी, और a इंटू बी इंटू सी का सिलेक्शन हमें ऐसे करना है कि मैक्सिमम और मिनिमम के बीच का डिफरेंस कम रहे। तो 300 के लिए हम क्या यूज करें? 5 इंटू 6 इंटू 10। इससे बेस्ट केस सिनेरियो कुछ और बन नहीं रहा है। तो हमारे पास 5 पार्ट के लिए कितने कट्स की जरूरत होगी? 4, 5 एंड 9। तो हमें 18 कट्स की रिक्वायरमेंट है टू ऑब्टेन 300 पार्ट्स। सपोज कीजिए 343 क्यूब्स के लिए आपको कितने मिनिमम नंबर ऑफ कट्स की रिक्वायरमेंट है? हमेशा ध्यान रखिएगा, मिनिमम कट से मैक्सिमम पार्ट्स, और मैक्सिमम पार्ट कितने मिनिमम नंबर ऑफ कट्स में आएगा। 343 क्यूब के लिए आप 343 को ब्रेक कीजिए, 7 इंटू 7 इंटू 7 पार्ट्स, 7 इंटू 7 इंटू 7 होके आपको 343 पार्ट्स या 343 क्यूब्स मिल जाएंगे। और 7 पार्ट के लिए आपको 6 कट लगाना होगा, फिर 6 कट लगाना होगा, फिर 6 कट लगाना होगा, 18 कट्स। इन दोनों चीजों से हमें क्या बात पता चलती है? हमें एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि इस 300 पार्ट्स के लिए जितने कट रिक्वायर्ड है, ये कोई जरूरी नहीं कि उतने कट में ये मैक्सिमम आ रहा हो। 18 कट का मैक्सिमम, 18 कट्स में मैक्सिमम क्यूब्स हमें ऑब्टेन होंगे 343, बट 300 कट्स के लिए हमें 300 पार्ट्स के लिए हमें 18 कट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो कोई जरूरी नहीं है कि 18 से 300 आया है तो 18 कट्स में 300 पार्ट्स ही मैक्सिमम है। हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा। सेकंड टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, coloring of cubes in same color and in different color. Thank you students.